Good morning, students. Myself, Rajni Mishra, Assistant Professor in Hygia Group of Institutions. Now, today's topic is disintegrants या फिर disintegrating agents. ये यूनिट थर्ड का टॉपिक है जो हम नेचुरल कॉस्मेटिक्स के साथ साथ हमने स्टार्ट किया था. नेचुरल एक्सीपियंट्स. एक्सीपियंट्स क्या होते हैं? जो भी हमारे प्रिपरेशंस में यूज़ होते हैं, कोई जो भी सब्सटेंस हमारे प्रिपरेशन में यूज़ होते हैं एंड उनका कोई भी स्पेसिफिक वो स्टेबल होते हैं, मतलब मीन्स उनका कोई भी एक्शन नहीं होता. वो नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, नॉन एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जिनका अपना कोई भी एक्शन नहीं होता, बट उनका यूज़ होता है आपकी जो मेडिसिनल प्रिपरेशंस होती हैं, जो मेडिसिनल फॉर्मुलेशंस होते हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए. जैसे कि इसमें हमारा आता है फ्लेवरिंग एजेंट्स, स्वीटनिंग एजेंट्स, बाइंडर्स. ऐसे ही हमारा आता है डिसइंटीग्रेंट्स या फिर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स. तो सबसे पहले एक छोटी सी हम इंट्रो पढ़ेंगे डिसइंटीग्रेंट्स के बारे में. डिसइंटीग्रेंट्स आर द सब्सटेंस विच आर एडेड टू टैबलेट to encourage the breakup of the tablet into smaller fragments in an aqueous environment by increasing the available surface area and promote a rapid release of drug substance. सिंपली डिसइंटीग्रेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम टैबलेट में मिक्स करते हैं, टैबलेट की प्रिपरेशन के टाइम पे उसको मिक्स करते हैं. उसमें उनका काम क्या होता है? बेसिकली जो हमारे डिसइंटीग्रेंट्स होते हैं वो टैबलेट को स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में ब्रेकअप करने के लिए यूज़ होते हैं. मीन्स उसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए हम डिसइंटीग्रेंट्स का यूज़ करते हैं ताकि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाए एंड उनका जो ड्रग सब्सटेंस का जो रिलीज़ है वो ईज़िली एंड रैपिडली हो जाए. ये हमारे डिसइंटीग्रेंट्स होते हैं. अब इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे डिसइंटीग्रेंट्स के बारे में, छोटा सा उसकी डेफिनेशन, क्या क्या एग्जांपल्स हैं, देन हमारे आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए डिसइंटीग्रेंट्स की. ऑब्वियसली बात है, हम कुछ भी कोई भी सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं तो वो परफेक्ट होना चाहिए. देन उसके एडवांटेजेस, क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं, देन उसके डिसएडवांटेजेस एंड कुछ आध एग्जाम्पल्स हमारे नेचुरल डिसइंटीग्रेंट्स के. क्योंकि हम नेचुरल कॉस्मेटिक की बात कर रहे हैं, नेचुरल एक्सीपिएंट की बात कर रहे हैं, तो जो भी हमारा नेचुरल मीन्स जो भी हमारा हर्ब से हम ऑब्टेन करेंगे वो हमारा नेचुरल, जो हम नेचर से ऑब्टेन करेंगे वो हमारे नेचुरल डिसइंटीग्रेंट्स होंगे. तो यहाँ पर हम जो भी एग्जाम्पल स्टडी करेंगे वो हम नेचुरल डिसइंटीग्रेंट्स के स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम आते हैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन पे डिसइंटीग्रेंट्स की. द एजेंट्स एडेड टू टैबलेट, capsule and sub-encapsulated formulations to promote their breakdown into smaller fragments in an aqueous environment are termed as disintegrants. ऐसी एजेंट्स या ऐसे सब्सटेंसेस जो टैबलेट, कैप्सूल्स एंड जो भी हमारे इनकैप्सुलेटेड फॉर्मुलेशंस होती हैं उनमें यूज़ करते हैं. अब वो क्या करते हैं? जो भी हमारा मेडिकामेंट होता है, जो भी हमारा सब्सटेंस होता है, उसको स्मॉल फ्रैगमेंट्स में ब्रेक करते हैं एंड उसकी जो रैपिड एक्शन, जो उसका एक्शन होता है उसको रैपिड करते हैं, उसके एक्शन को रैपिडली परफॉर्म कराते हैं. दस डिसइंटीग्रेंट्स इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड प्रमोट रैपिड रिलीज ऑफ ड्रग पार्टिकल. सिंपल, जो हमारे डिसइंटीग्रेंट्स हैं वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं एंड जो ड्रग का रिलीज़ हो रहा है उसको रैपिडली फॉलो कराते हैं. डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स कैन बी एडेड बिफोर और आफ्टर द वेट ग्रैनुलेशन स्टेज. जो हमारी टैबलेट फॉर्मुलेशन की या हमारी जो मेडिसिनल प्रिपरेशंस की जो वेट ग्रैनुलेशन स्टेज होती है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स या तो हम उनके पहले भी एडअप कर सकते हैं एंड उनके बाद भी एडअप कर सकते हैं. कुछ हमारे हर्बल डिसइंटीग्रेंट्स या फिर हमारे नेचुरल डिसइंटीग्रेंट्स के एग्जांपल्स हैं स्टार्च, सेलुलोज एंड सम ऑफ स्टार्च डेरिवेटिव्स. अब हम बात करेंगे इसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स की. इट शुड हैव पुअर सॉल्युबिलिटी. मीन्स जो हमारा डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है वो हमारी जो, अगर ऑब्वियस सी बात है, उसको हम अगर मेडिसिन में यूज़ कर रहे हैं तो वो अगर इसमें सॉल्युबल हो जाएगा तो उसका तो इफेक्ट चला जाएगा ना. इसीलिए सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, पुअर सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए. इट शुड हैव पुअर जेल फॉर्मेशन. उसका जो जेल फॉर्मेशन कैपेसिटी है वो भी पुअर होनी चाहिए, वरना तो फिर जेल फॉर्म कर लेगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं. उसका जो एक्शन स्पेसिफिकली जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, जिस काम के लिए हम डिसइंटीग्रेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, उसका तो वो काम रह ही नहीं गया.
इट मस्ट हैव गुड हाइड्रेशन कैपेसिटी, हाँ उसकी जो कैपेसिटी हाइड्रेशन कैपेसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट शुड हैव गुड मोल्डिंग एंड फ्लो प्रॉपर्टीज़. जो मोल्डिंग होती है, हम टैबलेट्स की या कैप्सूल्स की मोल्डिंग करते हैं, वो अच्छी होनी चाहिए एंड जो उसकी फ्लोइंग प्रॉपर्टी है वो अच्छी होनी चाहिए. इट शुड नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद द ड्रग. अगर मैंने कहा ना कि जो हमारा कोई भी एक्सीपेंट होता है, चाहे वो डिसइंटीग्रेंट हो, चाहे वो फ्लेवरिंग एजेंट हो, चाहे वो स्वीटनिंग एजेंट हो, इनका कोई भी स्पेसिफिक अपना एक्शन नहीं होता, नहीं होना चाहिए. मीन्स वो स्टेबल होनी चाहिए, मतलब कोई वो रिएक्शन शो नहीं करेंगे. अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर वो रिएक्शन शो करेंगे तो अगर ड्रग्स का उन्होंने कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया तो फिर तो ड्रग का जो प्रॉपर्टी है, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, वो तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा. इस वजह से इट शुड नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद द ड्रग्स. इट शुड हैव गुड फील माउथ. अगर हम इनटेक कर रहे हैं तो एक अच्छी फीलिंग होनी चाहिए आपकी डिसइंटीग्रेंट्स की. इट शुड बी इनर्ट एंड नॉन टॉक्सिक. कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट्स शो ना करे, कोई भी टॉक्सिटी प्रोड्यूस ना करे एंड इनर्ट रहे, कोई भी रिएक्शन प्रोवाइड ना करे. एंड द लास्ट पॉइंट इज इट शुड ऑल्सो बी कंपैटिबल विद द अदर इंग्रेडिएंट्स. ऐसा नहीं है कि डिसइंटीग्रेंट्स का हमें मतलब सिर्फ मेडिकामेंट से ही है. जो उसमें मेडिसिनल जो मेडिकामेंट प्रेजेंट है हमारी किसी भी फॉर्मुलेशन में, सिर्फ हमें मतलब डिसइंटीग्रेंट का सिर्फ उससे मतलब नहीं. उसके अलावा हम जो भी एक्सीपेंट यूज़ कर रहे हैं किसी भी फॉर्मुलेशन को प्रिपेयर करने के लिए, हमें डिसइंटीग्रेंट्स का मतलब उससे भी होना चाहिए. कंपैटिबल रहेगा जब अदर एक्सीपेंट के साथ में, वही एक अच्छा एक आइडियल डिसइंटीग्रेंट होगा. मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो भी हम फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम बाइंडर यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम डाइल्यूएंट यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ में वो कंपैटिबिलिटी उसकी डिसइंटीग्रेंट की होनी चाहिए, तभी वो एक आइडियल डिसइंटीग्रेंट कहलाएगा. तो ये हमारे कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपकी डिसइंटीग्रेंट्स की या फिर डिसइंटीग्रेंट एजेंट की. अब हम आते हैं इसके एडवांटेजेस में. दे आर इफ़ेक्टिव इवन इन लो कंसनट्रेशन. इनका जो इफ़ेक्ट है डिसइंटीग्रेंट्स का, अगर हम उसको बहुत ही मिनिमम कंसनट्रेशन में भी यूज़ कर रहे हैं, बहुत कम अमाउंट में भी यूज़ कर रहे हैं, तो भी उसका अपना इफ़ेक्ट शो करता है. नेक्स्ट पॉइंट, दे इम्पार्ट अ लेस इफेक्ट ऑन कंप्रेसिबिलिटी एंड फ्लोएबिलिटी ऑफ द ग्रेन्यूल्स और पाउडर. सिंपली कंप्रेसिबिलिटी पे एंड फ्लोएबिलिटी पे वो लेस इफेक्ट शो करते हैं, चाहे वो ग्रेन्यूल के केस में हो, चाहे वो पाउडर के केस में. नेक्स्ट हमारा आता है डिसएडवांटेजेस. दे आर मोर हाइग्रोस्कोपिक, देयरफॉर कैन बी यूज विद मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग्स. सिंपल ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, इसीलिए हम मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग के साथ में इनको यूज़ कर सकते हैं. Some of the drugs are anionic, therefore can be slightly bind to cationic drugs in vitro. In vivo में प्रॉब्लम नहीं होती. इन विट्रो में क्या होता है कि सिंपली ये जो हमारी ड्रग्स हैं ये आयनिक नेचर की होती हैं, तो कभी कभी ये कैटायनिक के साथ में बाइंड हो जाते हैं या फिर बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं. ये इसके दो डिसएडवांटेजेस हैं. नेक्स्ट अब हम आते हैं कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट, कुछ नेचुरल डिसइंटीग्रेंट्स पे. फर्स्ट इज़ हमारा स्टार्च. तो स्टार्च हम बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे हमारे जो नेचुरल सोर्सेज हैं उससे हम स्टार्च को ऑब्टेन करते हैं. बायोलॉजिकल सोर्सेज. स्टार्च कंसिस्ट ऑफ पॉलीसेक्राइड ग्रैन्यूल्स ऑब्टेन फ्रॉम द ग्रेन्स ऑफ मेज, दैट इज़ जी मेज, और ऑफ राइस, दैट इज़ ओराइजा सटाइवा, और ऑफ wheat, that is Triticum aestivum, belonging to family Rhamini, or from the tubers of the potato, Solanum tubersome, belonging to family Solanaceae. स्टार्च हम बहुत सारी चीज़ों से ऑब्टेन करते हैं. हमारा मेज से हम स्टार्च को ऑब्टेन करते हैं, हम राइस से स्टार्च को ऑब्टेन करते हैं, वीट से ऑब्टेन करते हैं, एंड पोटैटो स्टार्च. हर टाइप का अलग अलग स्टार्च होता है. इन सबको हम एज एन डिसइंटीग्रेंट की तरह यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज chemical constituent या chemical composition. It contains mixtures of two polysaccharides, that is amylase and amylopectin. Two polysaccharide present होता है, amylase and amylopectin. Amylopectin is insoluble in water and is responsible for gelatinizing property. जो हमारा अमाइलोपेक्टिन है ये वाटर में इंसॉल्युबल है, और ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जिलेटिनाइजिंग प्रॉपर्टी के लिए. एंड अमाइलोज इज सॉल्युबल इन वाटर. अमाइलोपेक्टिन इंसॉल्युबल होता है वाटर में, जबकि जो हमारा अमाइलोज है वो वाटर में सॉल्युबल होता है. अब हम इसके यूजेस पे आते हैं. इट इज़ यूज एज न्यूट्रिटिव, प्रोटेक्टिव एंड एज एन एब्जॉर्बेंट. स्टार्च इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ डस्टिंग टैल्कम पाउडर. Maize starch is a commonly used excipient in tableting.
Starch is used as thickening, gelling and filling agent in many pharmaceutical preparations. मतलब डिसइंटीग्रेंट एजेंट के अलावा भी स्टार्च के बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि हमारा टैल्कम पाउडर में भी यूज़ होता है। टैबलेटिंग में जो हमारा मेज स्टार्च है, ये टैबलेटिंग में एज एन एक्सीपिएंट की तरह यूज़ करते हैं, एंड जो हमारा स्टार्च है वो एज अ थिकनिंग, जेलिंग एंड फिलिंग एजेंट की तरह फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट हम आते हैं गुआगम। The biological source of guar gum is it is obtained from the refined endosperm of the seeds of Cyamphosis tetragonolobus belonging to family Leguminosae. सिंपल जो हमारा ग्वारगम है ये हम बेसिकली सीड से ऑब्टेन करते हैं, एंड द बोटानिकल नेम ऑफ ग्वारगम इज Cyamphosis tetragonolobus, family is Leguminosae. Next is chemical constituents. It is a galactomannan polysaccharide made up of galactose एंड मैनोस। गैलेक्टोज एंड मैनोस का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसको जो स्पेसिफिक नाम दिया है वो गैलेक्टोमैनन दिया गया। एक पॉलीसेक्राइड है एंड ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होता है। देन यूजेस, इट इज़ यूज्ड एज बाइंडिंग एजेंट एंड डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन। सिंपली एज अ बाइंडिंग एजेंट हम ग्वारगम को यूज़ करते हैं जो बाइंड करता है, एंड एज एन डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशंस। तो ये हमारे यूजेस हैं, या दो हमारे नेचुरल सोर्सेज के एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट स्टार्च, जिसको हमने डिफरेंट नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन किया है, एंड सेकेंड इज गुआगम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।